सभी बच्चों को मेरा एक साथ नमस्कार। आइए अपन ने कल की क्लास में देखा था कि अपन ने जो है अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था, यमक पढ़ लिया था, श्लेष पढ़ लिया था। तो 3 अलंकार और जो है अलंकार की क्या पढ़ ली थी अपन ने, परिभाषा भी लिख ली थी या पढ़ ली थी। आइए आज अपन को आगे देखना है। अब आता है कौन सा, मालवीकरण अलंकार। तो मालवीकरण अलंकार अपन को क्या करना है, आज देखना है। आइए चलते हैं मालवीकरण अलंकार पे, देखते हैं। अनुप्रास हो गया था और श्लेष भी हो गया था और अब आता है कौन सा, मालवीकरण अलंकार। जी हाँ, देखिए मालवीकरण अलंकार, इसको देखेंगे अपन क्या है। जो दिया है जैसे कि मालवीकरण अलंकार है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में, जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, उनमें मानवीय भावना ऐसा प्रतीत हो, मानो जैसे क्या हो, मानव सा प्रतीत हो, उनमें जैसे स्वयं मानव हो वहाँ पे, और उन भावनाओं का क्या हो, वर्णन हो। कुछ निर्जीव चीज़ों में सजीव होना, कुछ ऐसा लगे जो निर्जीव चीज़ें उनमें भी ऐसा लगे मानो सजीव हो, जीवित हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि नदी, झरना, वस्तु, जब पर नदी, झरना, वस्तु आदि के किनारे जाते तो ऐसे लगता है मानो जैसे यहाँ पर सजीव, कोई जीवित हो, कोई जीवित रह रहा हो, सजीव हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से अपन को पता चलेगा। जैसे पहला उदाहरण है, कई उदाहरण है इसके। पहला उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मानो ऐसे लग रहा है जैसे फूल भी क्या हो, जीवित हों, सजीव हों, और उनकी कलियां मुस्कुरा रही हैं। फूलों में क्या दिख रही है अपन को, सजीवता। ऐसे लग रहा है मानो जैसे जान हो इनके अंदर। दूसरा दिया है, मेघ आए बड़े बड़े बन ठन के सवर के। तो मेघ मीन्स बादल कैसे आए, बड़े बन ठन के सवर के। क्या ऐसा होता है कि मेघ कभी जो है क्या है, बन ठन के सवर के सज के आ सकते हैं, लेकिन इसमें किसका प्रतीक हो रहा है, ऐसे लग रहा है मानो जैसे सजीवता इसमें दर्शाई गई हो। मेघ सज के, क्या वो स्वयं सज सकते हैं, स्वयं जो है संवर सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो जैसे मेघ स्वयं बन ठन के संवर कर आ गए हों। तीसरा दिया है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो कलियां क्या कहती हैं, जो कलियां होती हैं, एक फूल की कलियां जो होती हैं, वो क्या हो रही हैं, दरवाजे खोल खोल के, बार बार फूल खुलता है, बंद होता है, तो खोल खोल के जब झुरमुट में क्या कर रही हैं, ऐसी लगती हैं मानो जैसे क्या कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। इसमें भी देखिए चौथा दिया है, सागर की ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। ऐसे लग रहा है सागर में जो है लहरें क्या होती हैं, उठती हैं, तो उठती हैं और वापस जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर वापस जाती हैं। तो ऐसे लगता है मानो जैसे क्या हो, तो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे सागर के ऊपर नाच नाच करती और लहरें मधुर गान। तो सागर में लहरें आती हैं और जाती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे मधुर गान कर रही हैं। यहाँ भी सजीवता का वर्णन है। और तो इस प्रकार से इसके अपन ने 4-5 उदाहरण देख लिए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला। अगला आता है अपना कौन सा, ब्याज स्तुति अलंकार। कौन सा अलंकार है, ब्याज स्तुति अलंकार। तो ब्याज स्तुति अलंकार के बारे में देखें। जहाँ देखने या सुनने में तो निंदा हो, पर वास्तव में प्रशंसा हो, तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जहाँ पर किसमें, जहाँ पर देखने सुनने में तो ऐसे लगता हो जैसे कोई निंदा कर रहा हो,
कोई बुराई कर रहा हो, पर वास्तव में वहाँ पर क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है कि काशीपुरी की कुरीति महा, जहाँ देह देह पुनि देह न पाए। यहाँ पर स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण से स्पष्टीकरण में पता चलता है, देखिए स्पष्टीकरण बताया गया है कि यहाँ पर वास्तव में काशी नगरी की क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि यहाँ देह त्यागने पर क्या मिलती है, मुक्ति प्राप्त होती है। काशीपुरी की कुरीति महा, जहाँ देह देह पुनि रहे ना, देह ना पाए, अर्थात यहाँ पर वास्तव में काशी नगरी की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि यहाँ देह त्यागने पर मुक्ति मिलती है। तो प्रशंसा भी की जा रही है और देह को त्यागने पर क्या प्राप्त हो जाती है, जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये कौन सा हो गया अपना ब्याज स्तुति अलंकार। आइए अगला देखते हैं। फिर आता है, एक और उदाहरण दिया है, देखिए उसी का एक और अपन उदाहरण देख लेते हैं। ये दिया है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा कैसी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो। स्पष्टीकरण बताया, उपयुक्त वाक्य को पढ़ने में लगता है कि यहाँ पर गंगा नदी को टेढ़ी चलती कहकर उसकी निंदा की जा रही है, किंतु वास्तव में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पवित्र गंगा उसमें स्नान करने वालों की शिव कर देती है, यानी उन्हें शुद्ध कर देती है। तो गंगा क्यों टेढ़ी टेढ़ी चलती हो, यहाँ पर बताया गया है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे लग रहा हो गंगा की क्या की जा रही हो, यहाँ पर निंदा की जा रही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि पवित्र गंगा में जो स्नान करता है वो शिव शुद्ध हो जाता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला है अपना कौन सा, ब्याज निंदा अलंकार। कौन सा है, ब्याज निंदा अलंकार। देखिए ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार क्या होता है, जी कटा हुआ है। जब प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाए, वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। तो यहाँ पर प्रशंसा, उसकी प्रशंसा अच्छाई कहती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है उसमें अर्थ क्या निकलता है, निंदा का निकलता है, बुराई का निकलता है। तो वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। इसमें कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, गोपियों द्वारा कहा गया है, तुम तो सखा श्याम सुंदर की। किसको, उद्धव को कह रही हैं कि तुम कैसे हो, सखा श्याम सुंदर के हो, सकल जोग के ईश, फिर भी तुम क्या नहीं हो पाए हो, ईश्वर के समान नहीं हो पाए हो। तो यहाँ पर किसके समान जो है उद्धव को बता दिया गया, ईश्वर के समान बता दिया गया। ईश्वर के साथ में रह के भी तुम ईश्वर के जैसे नहीं हो पाए हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहकर भी उनके जैसे नहीं हो पाए हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण दिया है, श्यामल तेरो भाग यह कहाँ सरायो जाए, पक्षी करी फल आस जो तुही सेवत नित आए। श्यामल का पेड़ देखा होगा, उसमें बड़ा फूल होता है। श्यामल तेरो बड़ा भाग्य है, श्यामल तेरा बड़ा भाग्य है। तो यहाँ देखिए कि श्यामल तेरो भाग्य है कहाँ सरायो जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, श्यामल के बारे में कहा जा रहा है। फोटो हट गई होगी क्योंकि लाइट चली गई है। तो श्यामल के बारे में कहा जा रहा है कि श्यामल तेरो भाग्य है कहाँ सरायो जाए, तू बहुत भाग्यशाली है, तुझको कहाँ सराया जाए। पक्षी करी फल आस जो तुही सेवत नित आए। जो है पक्षी किसकी आस कहता है, पक्षी श्यामल के पास आता है और आने के बाद उस श्यामल के पास बार बार आ रहा है, उससे फल की आशा कर रहा है और सेवत नित आए, नित दिन यानी प्रतिदिन क्या कर रहा है, बार बार आता है कि चलो आज नहीं तो कल फल निकलेगा, फूल फरे हैं तो फल आएंगे, लेकिन उसमें फल नहीं आए।
तो पक्षी जो है क्या कर रहा है, निस्दिन आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है श्यामल को बहुत ही भाग्य, तेरो भाग्य यह कहाँ सराय हो जाए, बहुत भाग्यशाली बताया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसमें पक्षी आता है तो डेली दिन है, यानी प्रतिदिन आ रहा है, फिर भी उसे कहाँ सराया जाए, यानी नित्य दिन उसे कुछ नहीं मिल रहा है। आने के बाद कोई फल नहीं देता है जो पेड़, वो किस काम का पेड़, केवल फूल ही लगते हैं और पक्षी निस्दिन आता है वापस चला जाता है, उसी आशा में कि चलो आज नहीं तो कल क्या होगा, हमें जो है कुछ ना कुछ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। देखिए विभावना अलंकार क्या होता है, जहाँ कारण के ना होने पर भी काय का होना पाया जाता है। कारण नहीं है कि काय किस कारण होना है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मानो कार्य हुआ है। कारण ना होते हुए भी कार्य हो गया है, या पाया जाता है, लग रहा है कि कार्य हुआ है, होना का पाया है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना। क्या ऐसा हो सकता है कभी, बिना पद के चल सकता है कोई? सुने बिनु काना, बिना कानों की सुन सकता है। कर बिनु कार्य करे विधि नाना, और बिनु कार्य करे ही विधि में जो है कई प्रकार के कार्य नहीं भी किए जाए, फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो बिनु कर बिनु काय करे विधि नाना, बिनु काय के ही उसकी क्या हो रही है, जय जय हो रही है। तो क्या ऐसा होता है? इसमें विभावना अलंकार है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु काय करे विधि नाना, बिना काय के ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ कारण होते हुए भी, कारण कि ना होने पर भी काय का होना पाया जाता है। काय हुआ है बिनु पद के, लेकिन पद नहीं है, पाँव नहीं है, सुन नहीं पा रहा है, फिर भी जो है क्या बताया जा रहा है कि वो सुन रहा है, चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है अपना अलंकार। अगला अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। देखिए विशेषोक्ति अलंकार में कारण के रहते हुए भी काय का ना होना विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर कारण के, यहाँ पर क्या है, कारण के रहते हुए भी, कारण भी है फिर भी काय नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, कारण है काय नहीं हो रहा है, वहाँ पर कौन सा अलंकार, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण अपन देखते हैं, पानी बिच मीन मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। पानी, यहाँ पर मीन पानी के बीच प्यासी है, यहाँ पर पानी बिच मीन है, यानी पानी में कौन है, मछली है, मीन फिर भी क्या है, प्यासी है। कैसा हो सकता है कि पानी में क्या है, मीन है, फिर भी वो कैसी है, प्यासी है। यहाँ पर पानी होते हुए भी कार्य प्यासा बुझाना नहीं हो पा रहा है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि पानी होते हुए भी प्यास नहीं बुझाई जा सकती है। तो कारण के रहते हुए भी पानी क्या है, कारण है, फिर भी जो है क्या नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। मछली की प्यास, मीन की प्यास नहीं बुझ पा रही है। हाँ, तो ये जो है आज के लिए बस इतना ही क्लास है। और बताइए कैसे आपको किस प्रकार की जो है क्लास लग रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा छात्रों, नमस्कार।